अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। हाउ डज़ अ रिएक्शन टेक प्लेस, कि एक जो रिएक्शन है वो किस तरह से होता है। बज़ाहिर तो आपको लगता है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं और वो कंबाइन करते हैं और हमारे पास क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। लेकिन उस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन में जो रिएक्टेंट की इनसाइड केमिस्ट्री है कि किस तरह रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करते हैं या किस तरह से वो आपस में कोलिजन करते हैं, वो आज हम इस लेक्चर में समझेंगे। हमने पढ़ा था एक रिएक्शन कि हाइड्रोजन प्लस आयोडीन ये रिएक्ट कर रहा है और 2 हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहा है। ये एक रिएक्शन था जो कि हमने लास्ट भी डिस्कस किया था। दीज आर द रिएक्टेंट, ये क्या है, ये रिएक्टेंट है। अब इन रिएक्टेंट ने कुछ कंबाइन किया है, रिएक्ट किया है, तो वो हमारे पास बन गया है एक प्रोडक्ट। उस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन से पहले हमारे पास रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एक ऐसी स्टेट में जाएंगे जिसे हम कहेंगे ट्रांजिशन स्टेट। क्या कहेंगे? ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट स्टूडेंट्स एक हाईली अनस्टेबल स्टेट होती है। क्या होती है? एक अनस्टेबल स्टेट का नाम है, जिसमें क्या होता है कि हमारे पास जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एक ट्रांजिशन स्टेट में जाते हैं तो वहाँ पे उन पे डिपेंड करता है कि वो या तो रिटर्न रिएक्टेंट स्टेट में चले जाएं या तो फिर आगे मूव कर जाएं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएं। क्लियर है स्टूडेंट्स? A reaction takes place when the reactant molecules collide with each other to give a transition state. किस तरह से रिएक्शन अकर होता है जब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं और एक ट्रांजिशन स्टेट मिलती है आपके पास। उसने कहा है कि आप एक रिएक्शन को कंसिडर करें जिसमें क्या हो रहा है, 2 रिएक्टेंट है। दीज आर द रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट ए और रिएक्टेंट बी। अभी हम रिएक्टेंट्स पे हैं। तो वो कहता है कि ये रिएक्टेंट्स को हम जब मिक्स करते हैं, रिएक्ट करवाते हैं या कंबाइन करवाते हैं, वो सारा प्रोसेस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब मिक्सिंग से पहले की बात है, बिफोर मिक्सिंग। देखें, ये एक रिएक्टेंट है जिसको आपने एक कंटेनर में रखा हुआ है और ये दूसरा रिएक्टेंट है जिसको आपने दूसरे कंटेनर में रखा हुआ है। अब होगा क्या कि इस रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ, पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स विद इन द मॉलिक्यूल्स कोलिजन करेंगे। ठीक है, आप लोगों ने गैसेस के टॉपिक में कोलिजन पढ़ी थी कि द गैस मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद ईच अदर एंड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। तो हमारे पास इसी तरह से ये पार्टिकल्स या ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे, टकराएंगे। ठीक है, और या फिर क्या करेंगे, इस कंटेनर की वॉल्स के साथ टकराएंगे। इसी तरह जो रिएक्टेंट बी है उसके मॉलिक्यूल्स भी सेम एज एक दूसरे के साथ टकराएंगे या फिर क्या करेंगे, कंटेनर की वॉल्स के साथ टकराएंगे। ठीक है, देखिए, मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स ए एंड बी आर इन स्टेट ऑफ रैंडम मोशन। आपको ये तो पता है कि जो हमारे गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमेशा, दे आर ऑलवेज इन कॉन्टिन्यूस स्टेट ऑफ मोशन। वो हमेशा क्या होते हैं, मोशन में होते हैं। और इसी मोशन की वजह से स्टूडेंट्स, चूँकि ये हमेशा मोशन में होते हैं तो इनके अंदर एक एनर्जी जनरेट होती है जिसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी। द एनर्जी ड्यू टू द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। कि जब हमारे मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स की मोशन की वजह से जो एनर्जी आती है उसको हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। दिस इज़ द कंटेनर ए एंड दिस इज़ द बी, जो कि मैं आपसे ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, लेकिन आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं। ये आप लोग के खुद ड्रॉ करने के लिए मैंने इसको बनाया हुआ है। देखिए, डिफरेंट पार्टिकल्स हैं और वो पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ भी कोलाइड कर रहे हैं और कंटेनर की वॉल्स के साथ भी कर रहे हैं और सेम एज बी। अब इस कोलिजन के रिजल्ट पे क्या होगा कि आपके पास ये पार्टिकल्स, ये मॉलिक्यूल्स एनर्जी लेंगे। ठीक है, काइनेटिक एनर्जीज पोजेस्ड बाय दीज मॉलिक्यूल्स आर नॉट द सेम। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, अब लेट्स 20 हैं। अब उन तमाम 20 की एनर्जी तो सेम नहीं होगी। काइनेटिक एनर्जी हो सकता है किसी की ज़्यादा हो, किसी की कम हो, किसी की फिर ज़्यादा हो। सो इस तरह से मेजॉरिटी ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स पोजेस एवरेज काइनेटिक एनर्जी। हमने एक एवरेज नंबर कहा कि 18। ठीक है, कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या है रिएक्टेंट ए के मॉलिक्यूल्स की, वो क्या है, 18। तो हो सकता है कि जो 10 मॉलिक्यूल्स हैं उनकी 18 हो सकता है कि रिमेनिंग 5 की लेस देन 18 हो और रिमेनिंग 5 की अबव 18 हो। सो इस तरह से कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे जिनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी, कुछ होंगे जिनकी बिलो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी और कुछ की अबव एवरेज काइनेटिक एनर्जी होंगी। ज़रा यहाँ पे देखिएगा,
Kinetic energies possessed by these molecules are not the same. Majority of these molecules possess average kinetic energy. A few possess more than average energy. कुछ की क्या होगी, more होगी, और जबकि जो बकाया होंगे उनकी क्या होगी, हमारे पास लेस देन होंगी. ओके, अब जो मॉलिक्यूल्स, लेट्स हमने कहा कि ये जो 5 मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी अबव थी या मोर थी, ठीक है, अबव एवरेज काइनेटिक एनर्जी थी. अब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं स्टूडेंट्स, ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जो आपके प्रोडक्ट में एक्चुअली चेंज होंगे. ठीक है, अब आपने क्या कहा है कि जो आपके पास ये जो लेस वाले हैं या जो इक्वल वाले हैं, ये बेटा आपके किसी काम के नहीं होते फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट. जो अबव एवरेज काइनेटिक एनर्जी के मॉलिक्यूल्स होंगे यही इन्वॉल्व होते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट. अच्छा, यही है जो आपके पास क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे. मैंने आपसे दोबारा बोला कि जब मैं आपसे दोबारा ये एक्सप्लेन कर रही हूँ कि जब ये मॉलिक्यूल्स कॉन्टीन्यूसली मूव करेंगे तो इनके अंदर एक एनर्जी होगी जिसे हम क्या कहेंगे, काइनेटिक एनर्जी. जिसे हम क्या कहेंगे, काइनेटिक एनर्जी. और वही काइनेटिक एनर्जी तमाम मॉलिक्यूल्स की सेम नहीं होगी. लेट्स 20 मॉलिक्यूल्स हैं एक कंटेनर के अंदर, तो उन 20 में से 10 की हो सकता है कि जो हमने एक एवरेज है वैल्यू उसके इक्वल आ जाए. हो सकता है जो 5 है उनकी लेस हो, और कुछ है 5 जो अबव हो. जो अबव वाले हैं वही हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए कैपेबल हैं. क्लियर है स्टूडेंट्स. अब वही 5 जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ट्रांजिशन स्टेट में चले गए, ठीक है, और वो आगे जाएंगे प्रोडक्ट में. अब ये जो 5 मॉलिक्यूल्स हैं विच हैव more than average kinetic energy, they are called as the excited molecules. The molecules which possess more than average kinetic energy are called as excited molecules. Clear है students? चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम आगे. अच्छा जी, ये तो सारा प्रोसेस था जब हमने पढ़ा कि ये अपने अपने कंटेनर्स में कर रहे हैं. अब जब इन रिएक्टेंट्स को आपस में कंबाइन किया जाएगा तो ये रिएक्टेंट्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं अपॉन मिक्सिंग, अपॉन कॉम्बिनेशन क्या करेंगे. When the two reactant molecules are mixed together, जब इनको मिक्स किया जाएगा, all these molecules start colliding with each other. तो ये क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे. The collision which result by colliding molecules, वो कहते हैं वो कोलिजन जो कि हमारे पास हैविंग एवरेज और लेस देन एवरेज काइनेटिक एनर्जी, वो कोलिजन जिसमें हमारे पास एवरेज और लेस देन एवरेज काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स होंगे, उनमें कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा. मे नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस एनी रिजल्ट. मैंने पहले कहा कि आपके पास सिर्फ वो मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट फॉर्मेशन के कैपेबल होंगे विच हैव मोर देन एवरेज काइनेटिक एनर्जी. बट व्हेन द टू एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स, जब दो एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स कंबाइन करेंगे, ठीक है, एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स कंबाइन किए, यहाँ पे ये देखें, ये दो एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स आए, इन्होंने कंबाइन किया, इनके रिजल्ट में क्या हुई, कोलिशन हुई, तो वहाँ पे जाके हमारे पास क्या बना, एक प्रोडक्ट बना. But when the two excited molecules from both the reactants, जब दोनों रिएक्टेंट से आने वाले excited molecules कंबाइन करेंगे with each other, they may be able to produce the transition state. तो वो किस में जाएंगे, ट्रांजिशन स्टेट में जाएंगे, और ट्रांजिशन स्टेट आगे किस में जाएगी, प्रोडक्ट में. ये हमारे पास रिएक्टेंट्स है, हमने कहा कि ये ए है रिएक्टेंट, ये बी है, तो इस रिएक्टेंट के वो एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स कंबाइन करेंगे जो कि हैव मोर देन एवरेज काइनेटिक एनर्जी, सिमिलरली बी. तो जब दो एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स कंबाइन करेंगे तो वहाँ पे हमारे पास क्या आएगी, ट्रांजिशन स्टेट आएगी. ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है कि जो रिएक्टेंट्स हैं उनसे बॉन्ड टूट रहे होते हैं, और वो आगे एक रिएक्टेंट, देखें ये ए के मॉलिक्यूल्स हैं दोनों और ये बी के, अब ये एक दूसरे से ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बॉन्ड तोड़ रहे हैं, और यही आगे क्या कर रहे हैं, अगले रिएक्टेंट के साथ बॉन्ड बना रहे हैं. देखिएगा, ये ए और ए का बॉन्ड ये डॉटेड इसलिए शो किया गया कि यहाँ पे ये बॉन्ड पूरा था. अब क्या हो रहा है कि यहाँ से ये तोड़ के अपना बॉन्ड इधर दोबारा से क्रिएट कर रहा है, लेकिन पूरी तरह से भी बॉन्ड इस पर भी बना नहीं है. बेसिकली क्या है कि ए और ए बॉन्ड टूट रहा है और आगे किसके साथ बन रहा है, बी के साथ, तो तभी हमारे पास क्या बना, ए बी. और सिमिलरली यहाँ पे ये ए यहाँ से तोड़ रहा है और बी के साथ बना रहा है, क्या बना, फिर ए बी. सो इस तरह से हमारे पास प्रोडक्ट बन गए ए बी और ए बी. क्लियर है स्टूडेंट्स. अब ये सारी जो कोलिजन है, ठीक है, ये सारी हम पढ़ेंगे अपने एक्सोथर्मिक रिएक्शन के साथ. आपको पता है कि रिएक्शंस हमें पता है कि एंडो हैं और एक्सो हैं. अब हमने देखना है कि हमारी जो कोलिजन हुई है उसके रिजल्ट में एनर्जी क्या है, एनर्जी इवॉल्व हुई है या अब्जॉर्ब हुई है, तो रिएक्शन एक्सो है या एंडो है.
एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक रिएक्शन को डिस्कस करने के लिए हम लेंगे एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। ठीक है, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में अगर हम देखें तो हमने एक्स एक्सिस पे जो हमारा रिएक्शन है उसको उसकी प्रोग्रेस को देखा हुआ है, पाथ ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन कि जो आपका रिएक्शन है वो विद टाइम किस तरह से मूव कर रहा है, और जो वाई एक्सिस है वहाँ पे हमने एनर्जी चेंज को लिया है। ठीक है, हमारे पास ये रिएक्टेंट है। ठीक है, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स कंबाइन कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन के केस में हमें पता है कि एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। एनर्जी रिलीज क्यों होगी, क्योंकि हमारे पास जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी, और प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए हमें एनर्जी कम रिक्वायर्ड होगी। सो रिमेनिंग एनर्जी हमारे पास क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। समझिएगा, देखिए ये रिएक्टेंट है, देखिए ये हमारे पास जो एनर्जी है फ्रॉम बॉटम टू टॉप ये इंक्रीज कर रही है। सो रिएक्टेंट अगर आप देखें तो रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू प्रोडक्ट। देखिएगा स्टूडेंट्स, रिएक्टेंट की वैल्यू ऊपर है, तो जितना आप ऊपर जाएंगे उतनी क्या होगी, रिएक्टेंट्स की एनर्जी क्या है, ज़्यादा। तो रिएक्टेंट कन्वर्ट हुए ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट आपको पता है कि एक अनस्टेबल स्टेट है और ये पीक पे मौजूद होती है, ये पीक कर्व पे। ठीक है, पीक कर्व पे ये मौजूद होती है। अब ये जो ट्रांजिशन स्टेट है ये इमीडिएटली क्या करेगी, कन्वर्ट हो जाएगी प्रोडक्ट में। क्योंकि प्रोडक्ट की एनर्जी हमारे पास क्या है, कम है, तो जो रिमेनिंग एनर्जी है वो हम क्या करेंगे, सराउंडिंग को रिलीज हो जाएगी। सो इस तरह से ये हमारे पास एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखिए रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा थी, प्रोडक्ट की एनर्जी कम थी, तो इन दोनों के दरमियान पर जो डेल्टा एच है वो माइनस डेल्टा एच। क्लियर है, तो ये हमारे पास जो ई ए है इसको मैं आगे एक्सप्लेन करती हूँ बेटा। ये एक्टिवेशन एनर्जी है, क्या कहते हैं इसको, एक्टिवेशन एनर्जी। ये रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों को रिक्वायर्ड होती है एक दूसरे में कन्वर्ट होने के लिए। मतलब रिएक्टेंट्स को चाहिए कि वो प्रोडक्ट में जाए, तो वो तब एक्टिवेशन एनर्जी को यूज़ करेंगे, और जब प्रोडक्ट को रिक्वायर्ड होगा कि वो रिएक्टेंट्स में जाए तो उस टाइम पे इनको एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। द ट्रांजिशन स्टेट इज शॉन एट द पीक ऑफ द कर्व। कर्व के पीक पे वो दिखाई गई है। आफ्टर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, कुछ टाइम के बाद द ट्रांजिशन स्टेट ईदर रिटर्न्स टू द रिएक्टेंट्स और टू द प्रोडक्ट्स। तो यही बात मैंने आपसे पहले की थी कि ट्रांजिशन स्टेट के पास ये एबिलिटी या उसको ये सहूलत मैसर है कि वो यहाँ तो रिएक्टेंट स्टेट में चली जाए रिटर्न, या तो आगे प्रोसीड कर जाए प्रोडक्ट स्टेट में। क्लियर है, द एनर्जी ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट चूँकि अगर आप लोग देखें तो वो सबसे टॉप पे है, तो मैंने आपसे कहा कि जैसे हम बॉटम से टॉप की तरफ जा रहे हैं तो एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। सो ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। The energy of the transition state is higher than that of reactants or products because the bonds between the reactants or product molecules are being cleaved progressively। तो वो क्या हो रहा है, ट्रांजिशन स्टेट में आपने देखा है कि जो बॉन्ड्स हैं वो क्लीव्ड, टूट रहे हैं। क्या हो रहे हैं, टूट रहे हैं और आगे बन रहे हैं। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, the energy absorbed by the reactant or product molecules in order to be converted into the transition state is called the activation energy of the reactions। okay, the difference between the energy of reactant, जो मैंने आपसे कहा था डेल्टा एच, ये देखिएगा यही डिफरेंस है, जरा देखिएगा। The difference between the energy of reactants and the energy of product is called as the delta H। चूँकि रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज़्यादा थी और प्रोडक्ट की कम थी, तो इनका डेल्टा एच क्या आया, नेगेटिव। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट एंड दैट ऑफ प्रोडक्ट कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो वो हीट की फॉर्म में आ जाएगा, रिप्रेजेंटिंग एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। जी तो स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन। आपको पता है एंडोथर्मिक रिएक्शन के केस में हमें पता है कि प्रोडक्ट की एनर्जी हमेशा क्या होती है, ज़्यादा होती है, जबकि रिएक्टेंट्स की एनर्जी क्या होती है, कम होती है। अगेन हमारे पास रिएक्शन कोऑर्डिनेट कह लें, या पाथ ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन लिख लें, या प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन लिख लें। ठीक है, कुछ भी ठीक है। रिएक्शन कोऑर्डिनेट का भी यही मतलब है कि किस तरह रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है ओवर द टाइम, और यहाँ पे हमारे पास वाई एक्सिस पे क्या है, एनर्जी है। अब देखिएगा, मैंने अगेन आपको बता रही हूँ कि फ्रॉम बॉटम टू टॉप एनर्जी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो रिएक्टेंट्स की एनर्जी क्या है, यहाँ पे कम है और वो जा रहे हैं ट्रांजिशन स्टेट में, और यहाँ पे क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट। चूँकि प्रोडक्ट को कम एनर्जी रिक्वायर्ड थी, ठीक है, और चूँकि प्रोडक्ट को एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड थी, तो हमारे पास ये जो रिएक्टेंट्स हैं इन्होंने एनर्जी क्या की है, सराउंडिंग से अब्सॉर्ब की है। तो इस केस में हमारे पास जो डेल्टा एच है वो क्या है,
पॉजिटिव है। द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स एंड द एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज द डेल्टा एच। उसको हम क्या कहेंगे, उसका हीट कंटेंट, ओवरऑल रिएक्शन का क्या आ रहा है, हीट कंटेंट। हमने एच पढ़ा है, दिस इज द एंथैल्पी। एच क्या था हमारे पास, एंथैल्पी। हमें ये पता है कि हमारे पास जो रिएक्शन का ओवरऑल जो हीट कंटेंट है वो किस फॉर्म में आता है, एंथैल्पी, हीट की फॉर्म में। तो उसने क्या बताया कि जी रिएक्टेंट्स की एनर्जी कम थी, ठीक है, प्रोडक्ट्स को फॉर्मेशन के लिए एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड थी, ठीक है। सो उन्होंने क्या किया, सराउंडिंग्स एनर्जी क्या की, ऑब्जॉर्ब की फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। जी स्टूडेंट्स, तो यही था आज का आपका लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा जी बच्चे आ जाए यहाँ पे। आप लोग की थोड़ी सी मार्किंग को अगर देख लें तो बच्चे करना आप लोगों ने सारा यही है। तो लेक्चर से देख के आप लोग यहाँ पे हेडिंग्स बना सकते हैं। ज़रा खुद भी थोड़े से पॉइंट्स को देख लीजिएगा। तो हेडिंग्स आप लोगों ने बनानी है। लेसन आप लोग का यहाँ से लेकर ही पेज नंबर यहाँ तक, ठीक है। और जिस तरह से वीडियो में हेडिंग्स बनाई गई हैं, आपने भी इनको पॉइंट्स में, बुलेट्स में हेडिंग्स के साथ लिखना है। मैंने यही हेडिंग बनाई हुई है, बिफोर मिक्सिंग, ठीक है, और यहाँ पे आफ्टर मिक्सिंग की है, ठीक है। और आगे हमने यहाँ से बुलेट्स में लिख लिया है, तो वो सारा आपने एज इट इज़ ही कर लेना है। यहाँ पे हमने एक्टिवेशन एनर्जी की ली हुई है, देखिएगा ये एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन की हमने ली है डेफिनेशन। यहाँ से एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन के बारे में हमने पढ़ा है। तो जी बच्चे, आप लोगों ने ये सारी हेडिंग्स और ये सारे पॉइंट्स एज इट इज़ ही करने हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन हमेशा हेडिंग्स के साथ ही करना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।